हम लोग गेमर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक इकोसिस्टम बनाया है जहाँ पे इंक्यूबेटर टाइप है, जहाँ पे जो बहुत अच्छे गेमर्स हैं हम उनको सिलेक्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको तैयार करते हैं प्रो कंपटीशन में जाने के लिए। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बियॉन्ड इनक्रेडिबल विद आसूस का एक कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम है जो भारत में ग्राहकों, क्रिएटर्स और मीडिया से जुड़ने के लिए किया गया था। इसकी शुरुआत बेंगलोर से हुई थी, इसके बाद पुणे में इसको अंजाम दिया गया और अब इसे कोलकाता में लाया गया। और इस बारे में चर्चा करने के लिए आसूस इंडिया के टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजमेंट लीड नन अदर देन शुभम शर्मा जी इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। शुभम जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इस कार्यक्रम को अब कोलकाता में लेकर के आ गए हैं। कुछ बताएं किस तरह का इंतजाम किया गया है और मकसद क्या है आप लोगों का? जी, तो जैसे कि हमारा नाम ही है ये इवेंट का बियॉन्ड इनक्रेडिबल, तो हमने इसे इसी मकसद से बनाया है कि हमारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं, हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, भले वो नोटबुक हो या गेमिंग हो या डेस्कटॉप हो या एआई हो, काफ़ी सारे हमारे एसूस के फैंस हैं और उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जहाँ पर वो एक साथ एकजुट हो सके, एक दूसरे से बातचीत कर सके, समझ सके कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या चल रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा मकसद ये था कि भले बड़े सिटीज़ तो हैं ही, बट उसके साथ छोटे छोटे कस्बों में भी लोगों को एक मौका मिले कि वो इस तरीके के कम्युनिटी इवेंट्स में आएँ और हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लैपटॉप्स के बारे में जानें और उनको एक एक्सपोजर मिले और अपने तरीके के लोग, अपने साथ वाले लोग जो कि टेक में इंटरेस्टेड है, उनसे भी जुड़ने का एक मौका मिले। बेंगलोर से इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद आप लोग पुणे में गए, अब कोलकाता में इसको लेकर के आ गए हैं। कैसा अनुभव रहा है, कुछ बताएं। अभी तक का बहुत ज़बरदस्त अनुभव रहा है। कोलकाता इज़ अ वेरी वेलकमिंग सिटी। हम लोग जब से आए हैं यहाँ पे वेन्यू में सेटअप कर रहे हैं और हमारे कंज्यूमर्स का फीडबैक और रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो उसमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। आई वुड से कि यहाँ पे इस वजह से है क्योंकि यहाँ का कल्चर ही इतना रिच है, यहाँ के लोग ही इतने इन्वेस्टेड और इंटरेस्टेड है चीज़ों में कि बात ही क्या। तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग भी है टेक का, वो भी काफ़ी बहुत ज़बरदस्त है। तो हमने देखा है कि यहाँ से रिस्पांस हमें ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त मिला है। आप लोगों ने हाल ही में एआई युक्त लैपटॉप्स और सुपर कंप्यूटर्स को भी भारतवर्ष में लॉन्च कर दिया है। कुछ बताएं किस तरह के उत्पादों में आप विश्वास रखते हैं? जी, सो हमारा जो एंटायर पोर्टफोलियो है नोटबुक्स का, जो रेगुलर लैपटॉप्स का है, उसमें हमने काफ़ी सारे एआई प्रोसेसर्स डाल दिए हैं। तो अब जैसे कि आप भले ही एक ऑफिस गोइंग वर्कर हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो जिसको प्रोजेक्ट बनाना है, तो उन सब में अब कहीं ना कहीं एआई सब लोग यूज़ करने ही लगे। सही बात। तो आपका जो वर्क फ्लो है उसे ब्रेक किए बिना, क्योंकि लोग ज़्यादातर फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, तो लैपटॉप पे आपका वर्क फ्लो ब्रेक हो जाता है। उसके साथ साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस ऐड हो रहे हैं लैपटॉप में, विंडोज़ में। तो वो सब में सबसे आगे रहने के लिए हमने एक न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट भी ऐड किया है हमारे प्रोसेसर्स के साथ हमारे लैपटॉप्स पे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारे एआई रिलेटेड फीचर्स मिल जाते हैं जो हम यहाँ पर जिक्र भी करेंगे हमारे कम्युनिटी इवेंट में और बताएंगे भी कि किस तरीके से भले आप लेट्स से एक ऑफिस गोइंग वर्कर हो, तो आप पावर पॉइंट, एक्सेल पे काम कर रहे हो, आप एआई के जरिए काफ़ी सारी चीज़ें बहुत जल्दी कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग आप काफ़ी घंटे मशक्कत करने से, मैन्युअली करने से अच्छा क्यों ना एआई को यूज़ करके आप अपना टाइम किसी और अच्छी चीज़ में लगा सकें। सेम स्टूडेंट के लिए कि आपको घंटों रिसर्च करना पड़ता है अपने थीसिस के लिए या फिर अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, वो रिसर्च का टाइम कट डाउन कर ले एआई यूज़ करके आपके लैपटॉप पे ही, इंस्टेड ऑफ कोई दूसरा डिवाइस यूज़ करने के। तो इस तरीके काफ़ी सारे फीचर्स जो है हमने इंटीग्रेट किए हमारे एआई लैपटॉप्स के साथ, नोटबुक में, एसूस के साथ और गेमिंग में भी। या गेमिंग की जब भी बात आती है तो आप लोग भारतवर्ष के गेमर्स को भी टारगेट कर रहे हो, तो भारतवर्ष में जो गेमिंग सिनेरियो है इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं?
इंडिया में गेमिंग सिनेरियो, भारत का गेमिंग सिनेरियो बहुत ही उम्दा है। यहाँ पर गेमिंग का में जिस तरीके से एक तरीके से विस्फोट हुआ है पिछले कुछ सालों में, वो तो गज़ब का है कि हमने देखा है कि इंडिया में गेमिंग का बहुत ज़बरदस्त राइज़ हुआ है। पहले ऐसा होता था कि बच्चों से पूछा जाता आप क्या बनना चाहते हो, तो बोलते थे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। आज के बच्चे बोलते हैं कि हमको सोशल मीडिया में या फिर यूट्यूबर बनना है या फिर गेमर बनना है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर भी अब एक लिविंग हो जाती है ना। गेमिंग टूर्नामेंट्स दुनिया में सबसे बड़े प्राइज पूल वाले एक्चुअली गेमिंग टूर्नामेंट्स हैं अब। तो इस तरीके से हम लोग गेमर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक इकोसिस्टम बनाया है जहाँ पे इंक्यूबेटर टाइप है, जहाँ पे जो बहुत अच्छे गेमर्स हैं हम उनको सिलेक्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको तैयार करते हैं प्रो कंपटीशन में जाने के लिए, राइट, जहाँ पे प्राइज पूल जो है वो सबसे बड़ा होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरीके से हम एक इकोसिस्टम भी तैयार किए हैं। हमारे जो ROG वर्स एक स्टोर्स है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा कर के जितना देर चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स भी खेल सकते हैं। ये भी हमने सुविधा उपलब्ध कराई है। और साथ ही साथ ऑफ कोर्स हमारे जो लैपटॉप्स है उसमें लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड्स NVIDIA RTX 5000 सीरीज़ में 5050 शुरुआत से लेकर के 5090 टॉप एंड तक हमने सारे ऑप्शंस दिए हैं, ताकि अगर किसी को गेमिंग शुरू करनी है उसके पास भी ऑप्शन हो। कोई प्रो गेमर है जिसको टॉप ऑफ द लाइन लैपटॉप चाहिए, उसके पास वो भी ऑप्शन हो। गेमर्स की बात करें तो भारतवर्ष में 95% गेमर्स मोबाइल पर गेम खेलना पसंद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक कि ये ओवरऑल लैपटॉप गेमिंग सिस्टम और डेस्कटॉप गेमिंग सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्सपोजर गेमिंग के लिए मिलना ज़रूरी है। कि अगर मोबाइल फ़ोन नहीं होते तो एक्सपोजर ही बहुत लिमिटेड हो जाता है, जो हमने देखा है 90 के दशक में। कि 90 के दशक में जब स्मार्टफोन्स नहीं थे तो लोग जाते थे साइबर कैफ़े में गेमिंग करने के लिए, तब एक्सपोजर बहुत लिमिटेड था, क्योंकि बहुत सारे लोग साइबर कैफ़े में जाकर के वो 20 रुपया भी नहीं दे पाते थे 1 घंटे का। अब ये है कि हर एक घर में फ़ोन है, तो गेमिंग किसी ना किसी स्तर पर सबको पता है कि होती क्या है। अब जब इंसान को पता है कि गेमिंग क्या है, तो वो जब अपना एक्सपीरियंस लेवल अप करने आता है, हमारे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं मैं फ़ोन में गेम करता हूँ बट मुझे लैपटॉप में बड़े स्क्रीन में गेमिंग करनी है, प्रॉपर गेमिंग करनी है, तो मेरे लिए क्या सबसे बढ़िया होगा। तो आई थिंक मोबाइल फ़ोन गेमिंग की वजह से हमें भी एक सुनहरा मौका मिलता है कि जो लोग अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को और एलिवेट करना चाहते हैं और ऊपरी स्तर पे पहुंचना चाहते हैं, वो आते हैं हमारे लैपटॉप्स के लिए, हमारे ROG स्टोर्स में आते हैं और देखते हैं और वहाँ से फिर लेकर जाते हैं और अपनी गेमिंग की प्रॉपर जर्नी जो PC पे है वो शुरू करते हैं। महिलाओं में भी इसको लेकर के दिलचस्पी देखी जा रही है। अगर प्रतिशत की बात करें तो 40% महिलाएं इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, एक सांकेतिक चीज़ है कि अगर महिलाएं और गेमिंग में आ रही है, यानी कि जो न्यूअर जनरेशन है वहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। और आप देखेंगे कि इसको केटर करने के लिए हमारे पास लैपटॉप्स भी सेम गेमिंग में भी है, जो कि बाकी कहीं पे भी मैंने नहीं देखा है कि वुमेन के लिए स्पेसिफिकली गेमिंग लैपटॉप्स बनाए जा रहे हैं, जो कि गेमिंग लैपटॉप्स है जो थोड़े थिन एंड लाइट है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप्स यूजुअली काफ़ी बल्की होते हैं, 2-2.5 किलो के। हमने गेमिंग लैपटॉप्स बनाए हैं जो 1.5 किलो के अंदर भी है, 2 किलो के अंदर भी है, ताकि वुमेन जो है अगर कैरी करना चाहे आसानी से कैरी कर ले। और उनके लिए एस्थेटिक्स के हिसाब से भी बनाए हैं, जैसे जेफरस लाइनअप है हमारी, तो वो फुल मेटल है, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि गेमिंग लैपटॉप, क्योंकि मैक्सिमम जो मेल गेमर्स हैं उनको RGB लाइटें चाहिए, तड़कता भड़कता लैपटॉप चाहिए, उनके लिए वो भी है। बट फीमेल गेमर्स के लिए हमारी जेफरस लाइनअप है और Asus गेमिंग V16 स्पेसिफिकली बनाया गया है, जो कि लगता ही नहीं है गेमिंग लैपटॉप है। क्योंकि बहुत सारे फीमेल ऑडियंसेस हैं, उनका ये मानना है कि उनको गेमिंग लैपटॉप दिखना नहीं चाहिए पर गेमिंग होनी चाहिए, उनके लिए भी हमने बनाया है। अगर गेमिंग लैपटॉप की बात आती है तो इसकी प्राइसिंग क्या आप लोगों ने रखा है? सो हम लोग एक फुल रेंज देते हैं, जैसे कि आप देखेंगे लेटेस्ट 2025 के जो लैपटॉप्स है वो शुरू हो जाते हैं अराउंड 90,000 और जा सकते हैं अप टू अपवर्ड्स ऑफ 4.5 lakhs ऑल्सो। तो जैसे मैंने बताया एंट्री लेवल से लेकर के टॉप एंड तक। और अगर किसी को और सस्ते लैपटॉप्स चाहिए और इकोनॉमिकल लैपटॉप चाहिए, अफोर्डेबल लैपटॉप चाहिए, तो पिछले साल के भी ऑप्शन उनके लिए हमने रखे हैं, ताकि वो मोर अफोर्डेबल हो और वाइडर ऑडियंस तक रीच करें। जी शुभम, इस वक्त जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आज के इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, आई थिंक मेरा एक ही मेन संदेश होगा कि टेक्नोलॉजी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो हमारी लाइफ में घुल मिल चुकी है पूरी तरीके से, कोई एस्केप नहीं है अभी उसका। और सबसे बेस्ट तरीके से यूज़ करने के लिए आई थिंक हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशंस हैं हमारे यूज़र्स के लिए, और इसलिए हमने कम्युनिटी प्रोग्राम बनाया ताकि जिसको भी इसमें इंटरेस्ट है, जिसको भी इसमें करियर बनाना है, जिसको भी इसमें गेमिंग में करियर बनाना है या फिर रेगुलर ही टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, उनके लिए प्रोएक्टिवली किसी ब्रांड को कुछ करना चाहिए, जिसकी वजह से हमने कम्युनिटी इवेंट बनाया कि आप अपने जैसे लोगों के साथ आएँ, घुले मिले, टेक्नोलॉजी समझे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आपका एक्सपोजर हो, इससे आपके लिए भी बढ़त होगी और ओवरऑल इंडिया के लिए भी बढ़त होगी।
तो यही हमारा एक मैसेज है बियॉन्ड इनक्रेडिबल कम्युनिटी इवेंट के साथ, ताकि हम सबको एक साथ संयुक्त करें और बस आप आइए, मज़े कीजिए और सीखिए और जाइए। हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा चीज़ है, मकसद है यहाँ पे जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। शुभम, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।